अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मुझे ये चैनल स्टार्ट किए हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं। इस दौरान मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को हमेशा जेन्युइन इंफॉर्मेशन दूं रिगार्डिंग कार्स। जो न्यू गाड़ी लेने वाले हैं या न्यू गाड़ी बनाना चाहते हैं, मैंने हमेशा उन्हें अपने तजर्बे की बुनियाद पर हमेशा मैंने सच्ची मालूमात उन्हें दी हैं। अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर मैंने कभी कोशिश की है कि किसी तरह का ब्लफ ना किया जाए। मैंने कभी कोई गलत किस्म के थंबनेल बनाने की कोशिश नहीं की जस्ट व्यूज़ लेने के लिए। मैंने कोई मिसगाइड नहीं किया। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं वो कम से कम आपके काम आनी चाहिए। आप सब दोस्तों ने मुझे प्यार भी बहुत दिया है, इज़्ज़त भी बहुत दी है। मुझे मेरे साथ कभी बदतमीज़ी नहीं की गई। बहुत कम स्टार्ट में कुछ हुए थे तो बहुत ज़्यादा होते थे, मैं तो उन्हें फ़ौरन ब्लॉक कर दिया करता था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी कि मुझे ऐसे कोई सब्सक्राइबर चाहिए। तो मैंने स्टार्ट से हमेशा यही कोशिश की। स्टार्ट में मैं वीडियोस बनाता था कार्स के हवाले से जिसमें मैं बताता रहता था, लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाई और मैंने नहीं बताया। दोस्त बार बार मुझसे इस बारे में सवाल पूछते। न्यू बंदा जब कोई गाड़ी बनाने लगता है, देखें हम मुतवस्तित तबका तकरीबन 80% जो हैं वो लोग, उनके पास गाड़ियां नहीं हैं। वो चाहते हैं कि यार हम अपनी गाड़ी बनाएं, और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कम पैसों के अंदर हर कोई चाहता है कि मैं गाड़ी बना लूं। वो ले लेता है, उसके बाद जलील होता है, बहुत ज़्यादा तंग होता है, गाड़ी चलाने के काबिल नहीं होती। फिर वो कोसता रहता है, ख़ुद को भी कोसता रहता है, गाड़ी को भी कोसता रहता है, जिससे लेता है उसको भी कोसता रहता है। तो मेरे चैनल बनाने का मकसद असल यही था कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको दूं, क्योंकि स्टार्ट में मैं भी बहुत ज़्यादा तंग हुआ, मैंने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया, काफ़ी नुकसान किया था मैंने भी स्टार्ट में। इसीलिए मेरी कोशिश ये कि किसी और का नुकसान ना हो। मैं बार बार एक वीडियो में, एक नहीं मैंने कई वीडियो में बताया है कि मैंने कहा है कि जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आप चाहें जी लाख रुपए में गाड़ी, लाख रुपए की गाड़ी अंदर गाड़ी नहीं मिलती। मैं सीधी बातें करता हूँ तो वो इस वजह से कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, वो शायद झूठ सुनना पसंद करते होंगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, ना ही मैं बोलना चाहता हूँ। 1 लाख में आपको कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली, 1.5 लाख में भी शायद आपको मिल जाए, चलें रीज़नेबल, लेकिन जो आप चाहेंगे वो आपको नहीं मिलेगी, कोई और मिलेगी। मुख्तलिफ जहन के अंदर सवालात होते हैं। न्यू बंदा अमूमन 4 से 5 गाड़ियाँ जो बनाना चाहते हैं। अमूमन मैंने देखा है कि जो मेरे छोटे भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, यार उनकी कोशिश होती है यार कुछ पॉकेट मनी जमा करके, या अगर वो कोई रीज़नेबल कोई छोटी मोटी जॉब करते फिर हैं तो वो कुछ ना कुछ उनके पास सेविंग होती है, उनकी कोशिश होती है यार मैं गाड़ी बना लूँ। तो वो इस तरह फिर काफ़ी कोशिशें करते हैं, उनके जहन के अंदर बहुत सी बातें आती हैं। मैं वीडियो की तरफ आता हूँ, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, क्योंकि सम टाइम मुझे दोस्त कहते हैं जी आप मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा बनते हैं और गाड़ियों के बारे में कम बात करते हैं। मेरे भाई मैं तजुर्बा शेयर करता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपनी आपके साथ शेयर करता हूँ बातें ताकि आप सुने, क्योंकि मुझे भी ये बातें तजर्बे से ही हासिल हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी तजर्बा करेंगे तो आपको हासिल हों। तो चलें हम अपने वीडियो की तरफ आते हैं। अमूमन जो न्यू गाड़ी बनाने वाले होते हैं उनके माइंड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सुजुकी एफएक्स आती है, देन सुजुकी मेहरान आती है, शराड आती है, सुजुकी खैबर आती है, एंड उसके बाद बड़ी गाड़ियों के अंदर कभी कभार 86 का नाम भी आ जाता है और डाइवो रेसर का नाम भी आ जाता है। बल्कि पिछले दिनों तो एक मेरा सब्सक्राइबर है, छोटा भाई है मेरा, वो मुझे बार बार कह रहा था डाइवो रेसर का नाम कि आप उसके बारे में बनाएं। तो मैं चाह रहा था कि बनाऊं, लेकिन चलें आज की वीडियो के अंदर ही उसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ गाड़ियां हैं कि जो इनका माइंड होता है कि यार मुझे बहुत सस्ती मिल जाएंगी। मिलने को आपको ये सब गाड़ियां बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। आप बनवाना भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बनी बनाई तो आपको ये महंगी मिलेंगी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए कि जो लेके पहली गाड़ी अपनी बनाना चाहते हैं। अगर आप
न्यू गाड़ी बना रहे हैं, पहली दफ़ा गाड़ी बना रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप उस गाड़ी की तरफ जाएं जो इजीली रीस्टोर हो सकती है। एफएक्स होगी, मेहरान हो गई, खैबर हो गई, ये 3 गाड़ियाँ सुजुकी कंपनी की गाड़ियाँ। क्योंकि एक तो जब भी आप कोई गाड़ी बनाने लगते हैं, पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ये छोटी गाड़ियों के अंदर सुजुकी के पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि मैंने पहली एफएक्स बनाई थी। इस चैनल के ऊपर भी बाई चांस एक एफएक्स है, लेकिन इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक एफएक्स बनाई थी। मैं उस वक्त बिल्कुल न्यू था, मैं जस्ट पार्क व्हील्स देखा करता था या लोगों की बातें सुना करता था, गाड़ियों की नो हाउ थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि गाड़ी बनेगी कैसे। तो मैंने एफएक्स से स्टार्ट किया था, और मेरा पहला प्रोजेक्ट टाइम कंज्यूमिंग तो था, लेकिन ये है कि काफ़ी मज़ेदार रह गया था। उसके बाद मैं मेहरान पर आया, फिर मैंने दूसरी और गाड़ियाँ, मैं तकरीबन 8-9 गाड़ियाँ इस वक्त तक बना चुका हूँ। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप न्यू हैं तो आप सुजुकी एफएक्स या सुजुकी मेहरान की तरफ जाएँ। अगर आपके पास, मैं आपको एक बजट आइडिया दे देता हूँ, आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप सुजुकी एफएक्स को रीस्टोर कर लें। अगर आपके पास 2.5 लाख से 3 लाख रुपए है तो आप सुजुकी मेहरान को रीस्टोर करें। अगर आपके पास 3 से सवा 3 लाख, 3.5 लाख के दरमियान है तो आप सुजुकी खैबर को रीस्टोर करें। और ये मैं जो आपको रीस्टोर ऑप्शन ये बता रहा हूँ, अमाउंट्स बता रहा हूँ, इसमें आप बहुत प्यारी रीस्टोर करेंगे। आपकी गाड़ी बगैर प्रोटीन के तैयार होगी, और जिसे आप 4 से 5 साल चलाएंगे और आपको मज़ा आएगा। ये तो हो गई स्टार्ट वालों के लिए बात। शराड, डेवो रेसर, 86 करोला, इस तरह की गाड़ियों के आप नज़दीक भी ना जाएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप न्यू हैं, आपको अभी गाड़ियों का बिल्कुल पता नहीं है। अगर आप इस तरह के किसी प्रोजेक्ट को हाथ डाल लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा तंग होने वाले हैं, क्योंकि आपको उसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर पार्ट्स नहीं मिलते, आप डेंटिंग करवाते हैं और उसके बाद पुटीन से बनवाते हैं, तो मेरी नज़र के अंदर पुटीन से बनाने वाली अक्लमंदी, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर आप गाड़ी बनाते हैं, जब 3 से 4 माह लगते हैं गाड़ी बनाने में, तो 3 से 4 माह बाद जब गाड़ी एटलीस्ट बने तो उस वक्त मज़ा आना चाहिए कि यार गाड़ी बनी है, ताकि उसे आप एक काफ़ी लंबे अरसे तक चलाएं विदाउट एनी टेंशन। और दूसरी एक बात जो सबसे अहम बात है कि ये जो गाड़ियाँ मैंने आपको बताई हैं, एफएक्स होगी, मेहरान होगी, खैबर हो गई, इसमें आपकी पेमेंट सिक्योर रह जाएगी। आप एफएक्स बनाते हैं, आप एफएक्स पे बहुत अच्छा खर्चा करते हैं, आपको एफएक्स 2 लाख 20 या 30 में पड़ जाती है, तो यकीन माने कि आपकी पेमेंट एटलीस्ट वापस आ जाएगी, आपको नुकसान नहीं देगी। इसी तरह अगर आप मेहरान बनाते हैं और बहुत अच्छी तैयार करते हैं और आपको यूँ समझ लें कि 280 की पड़ जाती है, तो कम अज़ कम आपकी ये जो 280 होगा ये आपका सिक्योर होगा। यही काम खैबर पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप डाइवो रेसर बना लेते हैं, आप शराड बना लेते हैं, आप 86 करोला बनाने लग जाते हैं, या इस तरह की कोई और गाड़ी बनाने लग जाते हैं, काफ़ी सारी लिस्ट है इस तरह की गाड़ियों में कि जो आउट ऑफ मार्केट गाड़ियाँ हैं, अगर आप इनके बना लेते हैं तो जो आपके पैसे लगे होंगे आपको वो भी नहीं मिलेंगे। वो जो 4 महीने आप लगाएंगे या 2.5 महीने या 3 महीने लगाएंगे, उसे आप एक साइड पे कर दें, वो तो वैसे ही नुकसान में चला जाएगा। लेकिन कम अज़ कम जो आपके पैसे लगे हुए होंगे वो भी आपको नहीं मिलने वाले, उसमें भी आपको नुकसान आएगा। मेरा एक दोस्त शराड बनाना चाह रहा था, बहुत मना किया मैंने उसे, मैंने कहा यार शराड की तरफ ना जा, नहीं माना बात। नहीं जी, शराड, मैं कराची गया था, वहाँ इतनी प्यारी शराड थी, मैंने खाना इस्लामाबाद गया, वहाँ बहुत प्यारी शराड, मैंने कहा यार बिल्कुल होगी, लेकिन मेरी बात मान, शराड की तरफ मत जा। नहीं माना वो बात। खैर वो शराड की तरफ चला गया, उसको शराड उसकी तैयार हुई 2,70,000 रुपये में, और बिलीव में वो 1,95,000 रुपये की सेल हुई थी। नुकसान आ गया था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान आ गया था। इसकी जगह पे अगर उसने कहीं मेहरान बनाई हुई होती तो मेरी श्योरिटी थी कि उसे नुकसान ना आता। तो मेरा भी आप सबको यही मशवरा है कि अगर आप न्यू हैं तो आप कोई और तजर्बा ना करें। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा इन गाड़ियों की तरफ चले जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट पेमेंट आपकी सिक्योर हो जाएगी। सेकंड, आपको बहुत ज़्यादा ज़लालत नहीं उठानी पड़ेगी पार्ट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और एक गाड़ी बनाने के बाद आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे। आपको गाड़ी की पता लग जाएगा स्टार्ट से लेके एंड तक कि गाड़ी बनती कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखें, आपने मुझे बनाते हुए देखा है, आपने पार्क व्हील्स पे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, आपने यूट्यूब पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देखे हैं, वो एक अलग बात है।
जब ये तजर्बा आप खुद करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि असल में ये सब होता कैसे है। लेकिन अगर आपने किसी हैवी प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डाल लिया तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे, आप नुकसान कर बैठेंगे, जो पैसे आपने बचाए हुए हैं आप वो ज़ाया कर बैठेंगे। तो पहली गाड़ी के हवाले से आप जस्ट इन पर आएँ, आप एक दफ़ा तजर्बा कर लें, मेरे कहने पे आप इन्हीं पे तजर्बा कर लें। उसके बाद जब आपको एक गाड़ी आप बना लें, चलें आप उसे बेच दें, और उसके बाद अगर आप कोई और बनाना चाहते हैं तो आप अपनी डिज़ायर्ड गाड़ी की तरफ आ जाएं। आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो समझ गए होंगे। अदरवाइज़ डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, टाइम आपने लगाना है। मैं आपको जस्ट एक मशवरा दे सकता हूँ कि आपका नुकसान ना हो। इतनी वीडियो थी आज की। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।